या मुख्य हिमालय पर या महान हिमालय पर, जिस पे भी आ रही है, महत्वपूर्ण चोटियों को नोट करिए। प्रश्न आएगा इसमें, महत्वपूर्ण चोटियां कहां की? बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां बताइए। पहली यहां पे माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर, मत लिख दीजिएगा, मीटर बहुत है। दूसरी, चलिए हिंदी में लिखते हैं, कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा 8,598 मीटर। ये दो तो बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं, यही क्रम भूल जाता है। अगली है मकालू, और फिर है धौलागिरी, और फिर है नंगा पर्वत। मकालू, अगली है धौलागिरी, फिर है नंगा पर्वत। ये क्रम है इन चोटियों का। इसमें जो मकालू है, इसकी जो ऊंचाई है मकालू की, वो कितनी पाई जाती है? 8,481। धौलागिरी की जो ऊंचाई है 8,172, और नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है 8,126 मीटर पाई जाती है। इसके अलावा अन्नपूर्णा आपको मिल जाएगा, नंदा देवी आपको मिल जाएगी, और बद्रीनाथ केदारनाथ भी यहीं पर मिलेगी। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, अन्नपूर्णा के बाद में अगला है नंदा देवी, फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ और नंदाकोट। बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ बहुत सारे लोग वहां पे अब जाने लगे हैं। नंदाकोट, केदारनाथ दर्शन करने जाते हैं। बुढ़ापे का काम लोग बचपन में भी आजकल कर रहे हैं। पहले भाई कैरियर बनाओ अपना, थोड़ा सा स्टेब्लिश हो जाओ, अच्छा सा काम कुछ करो, तभी घूमने टहलने जाओ। आप चल दिए तीर्थ यात्रा पे, अभी आपको तीर्थ व्रत का कुछ पता ही नहीं है, मामला भी, आप चल दिए वहां। क्या करने जाते हो आप? केदारनाथ मूवी में गए थे इसलिए जाते हो? नहीं जाना चाहिए। आप पहले अपने कैरियर पे ध्यान दो, आप कुछ नया करो। आप कोई जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, कुछ अच्छा करो, कुछ बढ़िया सा करो, स्टेब्लिश हो जाओ, उसके बाद घूमने टहलने जाओ। जिस समय आपका करियर बनाने का समय होता है, पढ़ने लिखने का समय होता है, उस समय आप वहां जा रहे हो, गंदगी फैला रहे हो, वहां पे सेल्फी खींच रहे हो, समोसा खा के वहां पे फेंक रहे हो, जो भी अपना सब गंदगी फैला रहे हो रास्ते में। तो ये सब काम वहां पे नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन आप जाओगे जरूर, तो आपकी आदतें आप करोगे जरूर। ये ऐसे समय में जब 50-60 साल के आप हो जाना, नहीं 50-60 के, 45-50 के हो जाना, 40 के हो जाना, तब जाना, जब सेटलमेंट हो जाएगा। आप चल दिए, क्योंकि वो केदारनाथ मूवी में गया था हीरो, आज वो है भी नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप चल दिए अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, या जैसे भी चले गए। आप हर चीज, हर अवस्था का कुछ कार्य निश्चित है, उसके हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए। अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितनी है, इसको याद करो। अभी अभी वहां पे घूमो मत, ऊंचाई याद करके काम चला लो। 8,076 मीटर है ना। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, यहां तक ऊंचाई पूछी जाती है, 7,817 मीटर, 7,817 मीटर। बाकी फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब, ये क्रम याद रखिएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें कि ये कहां पर पाई जाती हैं। तो ये सारी चोटियां जो पाई जाती हैं वो महान हिमालय में पाई जाती हैं। औसत ऊंचाई उसकी भले ही 6,000 मीटर है, लेकिन माउंट एवरेस्ट यहीं पर है 8,848 मीटर, और इसी को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, और ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का, क्योंकि ये भारत में स्थित नहीं है, ये नेपाल में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत का सर्वोच्च शिखर है कौन सा? गाडविन आस्टिन है, माउंट केटू है ना, केटू गाडविन आस्टिन जिसको बोलते हैं। तो उसको आप ध्यान रखिएगा, माउंट केटू कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित होगा, है ना, कराकोरम पर्वत श्रेणी में ये मिलेगा। और ये अभी स्थिति इसकी देखी जाए तो पीओके, जो मैंने आपको बताया था, पाक अधिकृत कश्मीर में आपको मिलेगा, इसको नोट कर लीजिएगा।
भारत में स्थित जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, अगर इसकी बात कर ली जाए, भारत का वैसे सर्वोच्च शिखर केटू गाडविन आस्टीन हो जाएगा, 8,611 मीटर की ऊंचाई है, लेकिन वो क्योंकि पीओके में है। अगर कह दिया जाए कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे वो कंचनजंगा है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर आपको स्थित मिलेगा, है ना। तो केटू गाडविन आस्टीन जो है, माउंट केटू जिसको कहते हैं, माउंट केटू, ये पीओके में है, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और ये कराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है ना, और ये इसकी सर्वोच्च चोटी है, भारत का सर्वोच्च शिखर यही हो जाएगा। और भारत में स्थित, अब वो क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का है और भारत में स्थित अगर देखा जाए तो कंचनजंगा हो जाएगा, ये भारत की, और भारत में ये नेपाल की हो गई माउंट एवरेस्ट, और भारत में स्थित, भारत में, तो भारत में स्थित अगर पूछा जाएगा तो कंचनजंगा हो जाएगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। बात समझ में आ रही है। और ये सिक्किम में है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पे आपको ये मिलेगा। मैंने आपको बताया कि भारत में हर तरीके की चीजें आपको मिल जाएंगी, हर तरीके की चीजें। अब आप इस फैक्ट को ऐसे ध्यान में रखिए, ये ना कह दीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट भी अब भारत में ही हो जाएगा। अरे ऊंची मिल तो रही है ना, भारत में भी ऊंची मिल रही है, कंचनजंगा तो मिल रही है ना, लेकिन ये नेपाल में स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। जब हम फिजिकल मैप को पढ़ते हैं तो उसमें सीमाओं का निर्धारण वैसे नहीं करते हैं, नेपाल में स्थित है, लेकिन हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा, आपने कहा था तो भारत में ही सब स्थित है, भारत के बारे में पढ़ रहे थे तो यहां आ गया, इतना दिमाग अपना ओपन करके रखा करिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि पूरब में जो हिमालय है वो ज्यादा दबा हुआ है, ज्यादा फोल्ड उसमें पड़े हैं। तो अगर हिमालय की हम बात करें, खास करके महान हिमालय की, तो पूर्व की तुलना में पश्चिम भाग में हिमरेखा की ऊंचाई वहां पर अधिक है, ज्यादा ऊंचे पे जाएंगे। अगर इसको ऐसे दिखाया जाए तो आप ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। अगर हम इसको इधर ले लें, ये पश्चिमी हिमालय, इधर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ऐसे ही होता ही है। तो इधर अगर हिमरेखा देखें, ठीक है, हिमरेखा की अगर हम बात करें तो यहां पे हिमरेखा अगर यहां आएगी तो यहां पर हिमरेखा यहां आएगी, ईस्ट में, वेस्ट में। पश्चिम वाले हिस्से में हिमरेखा जो है, जहां पर 0 डिग्री से कम तापमान हो जाता है, उसी को हिमरेखा कहते हैं। तो पश्चिमी भाग में हिमरेखा, पश्चिमी भाग की अपेक्षा, जो पूर्वी भाग है तो पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा नीचे ही हिमरेखा मिल जाती है, नीचे ही हिमरेखा मिल जाती है। तो पूर्वी भाग में आप जाएंगे तो पश्चिम की अपेक्षा काफी नीचे ही बर्फ का जमाव आपको मिलेगा, पश्चिमी भाग अधिक शुष्क है, यहां पर जो हिमरेखा है वो नीचे ही मिल रही है, यहां पे वर्षा भी ज्यादा हो रही है। आगे जब भारत के मानसून के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे वर्षा देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। बात समझ में आ गई, तो इसको ये ध्यान रखिएगा। इतना आपने किसके बारे में पढ़ लिया, हिमालय के बारे में, जो बृहद हिमालय था, जिसको हमने बृहद हिमालय कहा था, है ना। हिमालय पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में हमने बांटा था। तो पहले इसमें था बृहद हिमालय, इसको हमने क्या कहा था, हिमाद्री, मुख्य हिमालय, बर्फीला हिमालय, आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, यहां पर देखिए, थोड़ा सा अगर दिमाग आपका भटका तो चीजें यहां पर गड़बड़ होने लगती हैं। तो इसको आप देखिए, ये पहला हमने पढ़ लिया